हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस पार्टी ने भारत में 328 टिकट दिए और सिर्फ 19 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का अपना उम्मीदवार बनाया। अगर ये इंडिया अलायंस को देख ले तो सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को टिकट दे दिया गया और गाली मुझे दी जाती है, मुजरिम मुझे बनाया जाता है। पिछले बार तुमने कितने टिकट दिए थे? 19 में, उससे कम दिए, 40 या 50, मगर गाली हमको दी जाती है। माफ करना, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हमारी है, इसमें गलती इनकी होगी मगर हम भी मुजरिम हैं इसमें, क्योंकि हम इस बात को तय कर चुके कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीत नहीं सकते, तुम कैसे बोलोगे ये? अगर तुम ये अपना मिजाज बना लियो कि मैं जीत नहीं सकता, तो करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है। वो दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो तुमसे पुकार कर कह रहा है, खबरदार, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, हम तादाद पर भरोसा नहीं करने वाले। अगर आज आप यही फैसला करेंगे हम नहीं जीत सकते, तो याद रखो खुदा उन्हीं का हाल बदलता जो अपने आप को बदलना चाहते। मेरे भाई, कदम तो उठा कर देखो, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। उठाओ कदम, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। जीत हार तक फैसला तो रब्बे करीम करेगा, मगर अगर हम फैसले कर लेंगे नहीं जीत सकते, तो फिर कब जीतोगे? कब जीतोगे बताओ? जब हम खत्म हो जाएंगे। हमारे दादा ने इनका साथ दिया, हमारे बाप ने इनका साथ दिया, अब हम अपने नौजवानों की जवानी उन पर कुर्बान कर रहे हैं। आज आपको कल के लिए आज से तैयारी करना है। अखिलेश यादव 2014 से बीजेपी को हराना चाह रहे, नहीं हरा सकते वो बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात लिख कर रख लेना आप, और याद रखना कि एक दीवाने ने आकर हमसे कहा था, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और परिवार को बचाने के लिए डर बिठाया जाता है, और इनका मकसद एक ही है कि उनकी राजनीति चमकती रहे। कल चंदौली में जलसा हुआ, अखिलेश गए थे, ऐसा ही मजमा था, मजमे से जनता पुकार रही थी कि भैया मुसलमान एक नेता है, उसको डाइस पर बिठा लो। मगर भैया ने उस शख्स का नाम नहीं लिया, उसको मंच पर नहीं बिठाया। कब तक आप ऐसा कहेंगे, उसको बिठा लो, उसको बाजू बिठा लो? मोदी खुली तरह से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की वोट की मुझे जरूरत नहीं है। 441 में से मोदी ने एक को टिकट दिया केरला से, मगर आपके पास चॉइस आज है, विकल्प है, पीडीएम है। आप पीडीएम का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, याद रखिए ये अंधेरा दूर होगा इंशाअल्लाह ताला, ये खौफ के बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करें, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। तुम ओवैसी के भाषण को सुनकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा ईमान मजबूत जरूर होगा, तुम्हारे हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज उस वक्त पूरे ऐवानों में गूंजेगी जब तुम्हारे वोटों से तुम्हारा नुमाइंदा गगन यादव जीत कर जाएगा। और वो काम आपको करना है। क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आपको काम करने तैयार हैं? क्या आप डरेंगे तो नहीं?
क्या आप कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं होंगे? याद रखिए, मेरे भाषण के बाद हजरत इबलीस आपके कान में आकर कहेगा, ऐसे ही दे बोलता है, इसकी बात का यकीन मत करो। मेरे भाई, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपीज हैं, सब पार्टी के जीत कर आते हैं, सब बैठते हैं, बोलते हो ओवैसी भाई कब है तुम्हारा भाषण? मैंने कहा तुम बोलो ना, तो बोलते नहीं बोल सकते, और हमारा भाषण सुनकर बोलते हैं कि हमारे दिल को इत्मीनान हुआ कि चलो हमारी कोई बात तो कर दिया, कल मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगे? मुझे मरना तो है, जिंदगी का ये सबसे बड़ी हकीकत तो मौत है, मर उसके बाद तुम क्या करोगे? कसीदे पढ़ोगे? नहीं, एक था बोलने वाला, आपको नेता बनना है, आपके दरमियान से एक नेता उठेगा, कोई बोलेगा सलाहुद्दीन कहां से आएगा? सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, सलाहुद्दीन आसमान से नहीं आएगा, सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, तुम्हारे दरमियान से 72 निकलेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर बटन दबाइए। लोग बोलेंगे वोट खड्डे में गिर रहा है, तो बोलो ये खड्डे को हम भर रहे हैं, हम खड्डे को भर रहे हैं। जब ये खड्डा भर जाएगा तो हम अपनी इमारत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी इमारत को आप बनाएंगे जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे। शायद मेरी हड्डियां जमीन में चूकनाचूर हो जाएंगी, मगर लोग तो याद करेंगे कि हाँ, 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया था, तब जाकर हमने इसी आलीशान इमारत अपने इत्तेहाद के ऊपर कायम की थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहली तारीख के दिन अपने के कोड का इस्तेमाल करिए, लिफाफे के निशान पर बटन दबाइए, और इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री ना बने, ये हमारी आपकी कोशिश होगी। अगर कल 4 जून को नतीजा आएगा और जरूरत पड़ेगी किसी बीजेपी से हटकर किसी ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाने के लिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मंजलिस के जितने एमपी जीतेंगे, पीडीएम के जितने एमपी जीतेंगे, हम बीजेपी को रोकने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप आए, आज आपने आया, और मुझे यकीन है कि पहली तारीख के दिन आप अपने के कोड का सही इस्तेमाल करेंगे लिफाफे के निशान पर। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, भारत जिंदाबाद। सलाम अलैकुम।